जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सहबाली। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग का एक बिल्कुल पारदर्शी तरीका है। शीर्ष अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है। उस दिन कोर्ट ये परीक्षण करेगी कि क्या मामले को बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए या फिर नहीं। कोर्ट कई याचिकाओं पर विचार कर रही है जिन्होंने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती दी है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बॉन्ड योजना को जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाओं में योजना को काले धन को बढ़ावा देने वाली बताया गया है और इस योजना को केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के जरिए लागू किया है। इसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की इस योजना के तहत काला धन या फिर बेहिसाब राशि देने का कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इस चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी भी राजनीतिक दलों को फंड कर सकता है। इस तरह का बॉन्ड खरीदने पर बैंक को ड्राफ्ट या फिर चेक के जरिए भुगतान करना होता है। तो ये थी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी। इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस के लिए बने रहें जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।